पवन सिंह को या ज्योति सिंह को हर तारीख पर आना कोई अनिवार्य नहीं है जी। जब न्यायालय में अति आवश्यक होगा कि उनको आना जरूरी है तो आते हैं जी। जैसे 27 तारीख को आएंगे। तो अगला सुनवाई कब होने वाला है? 27 तारीख को इसी माह में जी 27 सितंबर जी को तारीख दी गई है, जी। उस दिन वो आएंगे। पहले रिकन्सिलेशन में तो उन्होंने कहा था क्या कहा था? कि हम नहीं जाएंगे इनके साथ। जी अब हो सकता है आने वाले समय में दोनों की मानसिकता बदल जाए, जी तो बदल जाएगी तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। जी। नमस्ते, प्रणाम। हम आनंद मोहन सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। तो आज हम बता दें कि हमारे भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी का एक कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्हीं के ऊपर हम चाचा जी से बात करेंगे जो इनका सुदामा सिंह नाम हुआ और यही उनका केस हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल टॉप 10 भोजपुरी में स्वागत है। चाचा जी कैसे हैं? धन्यवाद इस बात के लिए। बोलिए जी चाचा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पवन सिंह जी का क्या मामला चल रहा है कोर्ट में, दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। पवन सिंह का तलाक का मुकदमा है जी जो न्यायालय में चल रहा है। जी उसकी अगली तारीख 27 तारीख को लगी है। जी। मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक का मामला है वो स्पष्ट रूप से जानना ये चाहेंगे, पवन सिंह ने तलाक का अर्जी दिया है कि या ज्योति सिंह ने? पवन सिंह के द्वारा तलाक का अर्जी दिया गया है। जी जी। देखिए, आप सभी को हम बता दें कि पवन सिंह के द्वारा तलाक के अर्जी दिया गया है। सबसे पहले चाचा जी और हम आपसे जानना चाहेंगे कि 19 सितंबर को तारीख थी, तो पवन सिंह आए थे, लेकिन इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर थी, जी, इसी की वजह से। तो अगला सुनवाई कब होने वाला है? 27 तारीख को इसी माह में जी 27 सितंबर जी को तारीख दी गई है, जी। उस दिन वो आएंगे। आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह में क्या ऐसा मसला रहा कि दोनों मतलब एक साथ रहकर अलग होने का विचार बना लिया? दोनों के विचारधारा में अंतर आया, जी इस वजह से पवन सिंह या ज्योति सिंह अब एक साथ रहने हेतु इच्छुक नहीं है। जी। ज्योति सिंह का आरोप है कि पवन सिंह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या? ज्योति सिंह का आरोप है कि पवन सिंह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत लाइफ है ना, जी। हम लोग तो न्यायालय में न हैं। जी तो न्यायालय में कचहरी के अंदर जो कानूनी प्रक्रिया है जी वही हम लोग बता सकते हैं, जी है ना। जी। ज्योति सिंह की तरफ से क्या डिमांड है? क्योंकि आप तो जानते हैं। डिमांड, उन्होंने इंटरिम का आवेदन दिया था जी और इंटरिम में उन्होंने 3 लाख रुपए मांगा था, जी। लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इंटरिम को थोड़ा हिंदी में समझा दीजिएगा दर्शकों को। जैसे अंतरिम भरण पोषण, जी तत्काल रिलीफ के लिए ये चीज चलता है। जी। कितने दिनों तक? इसका कोई टाइम टेकिंग नहीं रहता है। जी। आखिर कब तक ये मामला चलेगा? अब देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है ना, जी न्यायालय में जो न्यायाधीश महोदय भी बंधी हुई हैं कानून के दृष्टिकोण से, जी तो अभी रिकन्सिलेशन के लिए बुलाया गया है। जी रिकन्सिलेशन के बाद न्यायाधीश का जो निर्णय होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो न्यायाधीश महोदय आई हुई हैं उनके काम करने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा है जी और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कोई निर्णय होना चाहिए। जी। मैडम के काम का सिलसिला देखने पर लग रहा है कि बहुत जल्दी निर्णय होगा। हाँ, क्योंकि काम के प्रति उनकी काफ़ी अभिरुचि रहती है। जी। देखिए, विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है कि पवन सिंह कभी कभी तारीख पे नहीं आते हैं, इसीलिए मतलब कि सुनवाई में देरी भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। पवन सिंह को या ज्योति सिंह को हर तारीख पर आना कोई अनिवार्य नहीं है। जी जब न्यायालय में अति आवश्यक होगा कि उनको आना जरूरी है तो आते हैं। जी जैसे 27 तारीख को आएंगे, 19 को आए थे, जी इसके पहले भी आए थे। जी तो जब आवश्यकता हुई जी तब न्यायालय में आएंगे। अन्य तारीखों पर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो चल रहा है, चलता रहेगा। जी।
उधर से आरोप लगाया जाता है कि पवन सिंह ऐसा व्यक्ति है कि मतलब अपने विचारधारा से नहीं चलते हैं, समाज मतलब जो उनके साथ अगल बगल रहते हैं उन्हीं की विचारधारा से चलते हैं, और इसी के कारण इन दोनों में विवाद हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। पवन सिंह सुनते हैं सबका, लेकिन करते हैं अपना। जी किसी के सुनने की तो आदत है उनको, जी सुनेंगे, लेकिन निर्णय अपना करते हैं, किसी के कहने पर नहीं करते। जी। आपको क्या लगता है ये दोनों एक हो जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने तो तलाक का मुकदमा किया है। जी अब आने वाले समय में अगर दोनों व्यक्तियों की मानसिकता बदल जाए जी तो इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं। जी। हम लोग तो कानून की बात करेंगे बस। आप उनके पवन सिंह के निजी वकील हैं चाचा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पवन सिंह का अभी मूड क्या चल रहा है? पवन सिंह राजी हैं रखने के लिए ज्योति सिंह को? देखिए, पवन सिंह ने तो तलाक का मुकदमा किया है। जब राजी ही रहेंगे तो तलाक के मुकदमा में इस तीव्र गति से काम करने की अभिरुचि क्यों रहेगी? जी इसलिए अभी वर्तमान में ऐसा उन्होंने मुझे किसी तरह का सलाह नहीं दिया है। जी। तो पवन सिंह ने तलाक के लिए मुकदमा किया है, तो ज्योति सिंह इस पर क्या कर रही हैं? वो क्या चाह रही हैं कि हम नहीं रहेंगे कि मतलब रहेंगे? पहले रिकन्सिलेशन में तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि हम नहीं जाएंगे इनके साथ। जी अब हो सकता है आने वाले समय में दोनों की मानसिकता बदल जाए, जी तो बदल जाएगी तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। जी ये तो हम लोग वकील जो हैं वो क्लाइंट के कहने पर ही कोई काम करते हैं। जी। यही। जी, आपके हिसाब से पवन सिंह कैसे व्यक्ति हैं? अब देखिए, उनका व्यक्तिगत लाइफ से तो हम लोग को कोई लेना देना है नहीं। नहीं, फिर भी आप उनके निजी लेकिन वकील हैं तो हम बात लोग- होता होगा फोन पे। हम लोग वकील हैं जी तो क्लाइंट आता है, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार रखता है। जी अन्य उनका व्यक्तिगत लाइफ क्या है इससे हम लोग को तो कोई मतलब है नहीं। हम लोग तो केवल कानून की बात करेंगे। जी। ऐसे अगर मतलब अभी बातचीत फिलहाल फोन पे हुआ है कि नहीं पवन सिंह? पवन सिंह से तो हमेशा बात होती है। अभी 19 तारीख को बात हुई, मुलाकात हुई, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, जी न्यायालय के आदेश पर वो आए थे। जी। तो आप जाते जाते भोजपुरिया दर्शक यानी पावर स्टार के फैन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो उनके शुभचिंतक हैं, पवन सिंह से मेरी बात होती है। जी मैं कहता हूं कि आपके बहुत सारे फैन लोग हैं, बहुत सारे शुभचिंतक हैं, तो वो कहते हैं कि उन्हीं लोग के आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जी और उन लोग के प्रति मेरा स्नेह जी हमेशा रहेगा और रहते हुए आ रहा है। जी यही तो कहते हैं। जी। चलिए, बहुत बढ़िया है ना पवन सिंह। हाँ चाचा जी, जाते जाते आपसे एक मन में प्रश्न आया कि आप भोजपुरी गाना सुनते हैं या नहीं? देखिए, हम लोग को समय मिलेगा तब न सुनेंगे। कभी छुट्टी वगैरह होता है तो पवन सिंह का ही या अन्य भोजपुरी गायकों का कभी 2-4 मिनट आदमी सुन लेता है। आपका सबसे अच्छा किसका गाना लगता है? देखिए, अब सवाल ये है कि जिस गाना में सामाजिक परिवेश की बातें होती हैं, चाहे कोई भी गायक हो, जी जो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, समाज को एक दिशा निर्देश हो, जी ऐसा किसी भी व्यक्ति का जी गीत संगीत हमारे दृष्टिकोण से अच्छा लगता है। जी अलग अलग सोच है व्यक्तियों की। खैर, हम लोग तो सुनने का समय ही नहीं है, जी स्पष्ट बात है। जी। जी। देखिए, आप सब देख रहे थे टॉप 10 भोजपुरी। तो चाचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए।